तो आज की हमारी मूवी का नाम है बाय द सी। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है, जो उसमें से उसका हस्बैंड अभी अभी राइटिंग करने के लिए आया हुआ रहता है। वो एक राइटर है। यहाँ पर उसकी एक वाइफ रहती है उसके साथ। तो यहाँ पर एक बीच में एक टाइम स्पेंड करने आए थे। तो यहाँ पर वो अपने कपल अपने उसका हस्बैंड हमेशा बिजी रहता है, उसको ठीक से समय नहीं देता है। यहाँ पर उसकी वाइफ हमेशा अकेली रहती है पूरे होटल में। वो अकेले अपने रूम में बैठी रहती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। तो यहाँ पर वो एक बीच के पास बैठा रहता है। यहाँ पर उसकी वाइफ घर पे अकेली बैठी रहती है, कभी बाहर सन बात ले रही होती है, और नहीं तो दूर से एक बोट को देखती है फिशिंग करते हुए। उसे एक दिन एक होल दिखता है, जहाँ पर एक न्यू न्यू कपल आया रहता है उसके बाजू के रूम में रहने के लिए। तो उसे वो हॉल में देख रही होती है। वो जैसे वो हॉल में देख रही होती है, वहाँ पर उसे देखती कैसे वो कपल एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर उसे देख के उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर उसे वो सोचने लगती है उसके बारे में। और तब तक यहाँ पर वो एक रात को वहाँ पर बैठी रहती है। उसका हस्बैंड वहाँ पर उसके ऊपर लाइन मार रहा होता है और उसे कुछ नहीं बोलती हो। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी नहीं बोल देता है और यहाँ पर वो नाखुश हो जाती है। उसका हस्बैंड रात को बाहर चलाता है सोने के लिए, तो वो रात को दारू पी के फिर आता है और यहाँ पर वो उन दोनों फाइट होती है। और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बहुत मारती है और गाली दे के भगा देती है। तो यहाँ पर वो दोनों उससे कपल और दोनों एक बात करते हैं एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पर वो आके बोल रही है तुमने उसे घर में ऐसे कैसे आने दिया। वो बोलती है वो भी अकेले रहती है, मैं भी अकेले रहती थी, इसलिए हम दोनों टाइम पास कर रहे थे। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड आता है, बोलता है चलो एक साथ नहाते हैं हम दोनों। तो यहाँ पर वो नहीं बोल देती है, बोलते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो तभी भी नहीं बोलती है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड हमेशा अकेले रहता है, घर लगा है। तो यहाँ पर वो वही हॉल को देखता है, तो वो उसी जो उससे रूम में जाती है। तो यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं फिर से। तो यहाँ पर उसकी वाइफ रोते होते आती है उसके पास और यहाँ पर उसे गले मिल जाती है। तो यहाँ पर वो फिर से वही हॉल को देख रही होती है और फिर से वही आदमी उसे फ्लर्ट कर रहा होता है, मगर वो उससे ज़्यादा भाव नहीं देती थी, तो उसके पास देखती भी नहीं थी वो औरत। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड एक दिन देख लेता है, उसकी वाइफ उस हॉल में से देख रही होती है। तो वो भी उसका हस्बैंड भी आके उसी हॉल में से देखने लगता है, एंजॉय करने लगता है। और वो बोलता है तुम्हें ऐसे हम दोनों को ऐसे प्राइवेसी नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ पर तभी भी वो दोनों बात नहीं मानते हैं, तो फिर से वही देखने लगते हैं उन दोनों की बात। तो यहाँ पर वो दोनों फिर से बोलते हैं मेरे साथ नहाओगे। यहाँ पर दोनों फिर से नहाते हैं, फिर से इंटीमेट होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों बाहर आते हैं। तो यहाँ पर उसकी दूसरे वाइफ को यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहूँगा। तो यहाँ पर वो फिर से वही अपने न्यूड कपड़े में थी यहाँ पर। तो यहाँ पर वो दोनों फिर वही देख रहे थे। यहाँ पर वो सब एक दिन बाहर शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पर वही किसी वाइफ उसे एक कपड़े दिलाती है, वो उसे उसके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये वही कपड़ा था जो उसे पहली बार दिलाया गया था। तो यहाँ पर वो अपने आता है घर में, फाइट होती है यहाँ पर, तभी वो रोने लगती है। तो फिर से वही हॉल में देख रहा होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने वाली है, मगर यहाँ पर तब तक उसका हस्बैंड भी आ जाता है उसके पास। यहाँ पर तुमने बोला तुमने रिलेशनशिप में ठीक से दिया नहीं है, और यहाँ पर वो बोला तुमने मेरे रिलेशनशिप को तोड़ दिया है, वहाँ पर मुझे हर्ट पे मत करो, मुझे फिजिकली मारो। यहाँ पर उन दोनों में फाइट होती है। तुमने न्यू कपल के बारे में सब तुम्हारे, यहाँ पर उन दोनों फाइट होती है। यहाँ पर वो दोनों रोते हैं हमेशा। तो यहाँ पर उसके दूसरे जो जिस गई थी यहाँ पर उसकी वाइफ को पता चल जाता है और यहाँ पर उन साइड होने लगती है। यहाँ पर सबके रिलेशन ठीक नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर वो आके माफ़ी मांगता है उससे और यहाँ पर वो भी माफ़ भी कर देता है। तो यहाँ पर फिर से वही अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं, मगर उन दोनों के रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो गए होते हैं। तो यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांग लेता है। यहाँ पर वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यहाँ पर वो सब फिर से बोलते हैं कि चलो चलें। तो यहाँ पर मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है
कि वो दोनों एक कार में बैठ के जा रहे होते हैं वहाँ से अपने वेकेशन छोड़ के। और इस बार वो दोनों हमेशा खुश थे एक दूसरे से। और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ऐसी मूवी लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।